ऐसा हम सुने हैं कि आपके पापा जी नहीं हैं। आप उसके बाद आप कितनी चुनौती का आप सामना करना पड़ा था आपको? हाँ पापा, ये एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा पहले शुरू में मेरा ये सपना नहीं था, लेकिन मेरे पापा का ये सपना था कि मैं इसको फुलफ़िल करूँ, तो मैं इस तरफ आई और मैंने अपना पहला प्रयास इसमें सिर्फ पापा के ड्रीम्स को ही सोच कर दिया था। और जब मुझे पहले प्रयास में ही जब मैं इंटरव्यू तक गई तो मुझे लगा कि शायद उनका ही ये सपना है जो मेरा भी सपना शायद आगे चल के कंटिन्यू करेगा। और फिर मैंने वहाँ से मेहनत शुरू की बीपीएससी की तरफ और फाइनली सफलता पाई। तो ये पापा का ही सपना था कहीं ना कहीं जो आज मैंने पूरा किया। आप एक पुलिस जो है बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जैसे साइबर मामला हो गया या महिला सुरक्षा हो गया, तो आप एक डीएसपी के रूप में आप उसे कैसे चुनौती का सामना करेंगे? हाँ, एज डीएसपी मुझे लगता है कि पुलिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पुलिस की इमेज को ठीक करना। पुलिस की हमारी इतनी नेगेटिव इमेज हो गई है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है सबसे पहले पुलिस की इमेज को सुधारना ज़रूरी है। और जितना महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना होगा, ताकि जो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है महिलाओं के प्रति, महिला सुरक्षित नहीं है, तो अगर महिला सुरक्षा बढ़ाना है तो महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तभी वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। और हम जिस शिक्षित भारत और सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं वो सपना पूरा हो पाएगा। आइए, इनकी मम्मी जो है साथ में, तो इनसे हम बात करते हैं। तो जिस समय सुनिधि जी का रिजल्ट आया था तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं उस समय तो बहुत घबरा गए थे, इसलिए कि हमको लगा बाप रे, तो पुलिस वाला नौकरी मिल गया, मेरी बेटी इतनी भोली है, कैसे संभाल पाएगी। बाकी लोगों को बात सुनते सुनते हमको थोड़ा अब ठीक लगने लगा है कि नहीं, संभाल लेगी सुनिधि और ऐसा कुछ नहीं था हमको। जिस समय रिजल्ट आया था तो बोला जा रहा है कि डीएसपी, आप ही बोले हैं कि डीएसपी हमारी बेटी बनी थी, तो डीएसपी अभी आपकी बेटी, आपको लग रही है कि बेटी है या तो डीएसपी से बात कर रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल डीएसपी जैसा नहीं लग रही है, बाकी बन जाएगी। तो अभी तो थोड़ा बेटी है, तो इतनी इसको थोड़ा सा इतना थी करने का आदत ही नहीं है। बाकी हमको लगता है कि धीरे धीरे इसका हौसला बढ़ेगा और कर लेगी, इतना मेरे पास तो है ऐसी। समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है। आपने बेटी को शुरू से लेकर के बाहर रह कर के पढ़ाई, और सबसे बड़ी बात है कि बिना पिता के इतनी बड़ी जो है उनको ना आगे बढ़ाने में जो आपका हाथ रहे, तो उस पर आपका क्या राय है? कुछ नहीं, बस मेरी बेटी का एक ही यही था कि मुझे पढ़ना है, और इसमें मैं साथ दिए देवे किए। मेरी बड़ी वाली बेटी भी बहुत साथ दी, वो भी बोलती थी कि नहीं रहने दो उसको, पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर आया शादी ब्याह का, फिर भी हम किसी को नहीं सुने। हम बोले नहीं, शादी करना तो कोई शादी तो करना ही है, बाकी फिर भी कुछ बन के शादी करे वो ज़्यादा अच्छा है। और बेटी और बेटा मेरे दोनों यही था, इसलिए ये कभी हम सोचे ही नहीं कि मेरी बेटी है। सबसे बड़ी बात आप बोल रही है कि बेटा और बेटी यही हैं, तो समाज में यही बोलना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप बेटी के जब शादी करेंगे तो दहेज देकर शादी करेंगे कि बिना दहेज के शादी करेंगे? दहेज तो खैर नहीं सोच रहे हैं कि नहीं देना है, वो भी गलत है। बाकी अगर ऐसा आया थी तो हम तो वही खोजेंगे कि हमको दहेज नहीं देना है और बिना दहेज के शादी करेंगे, और लड़का भी बढ़िया ढूंढेंगे बिना दहेज का। जैसा मेरा घर है उसी तरह से वो लड़का का घर भी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।